नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं धर्मशाला से तपोवन से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज सत्र का तीसरा दिन है। हालांकि आज प्राइवेट मेंबर डे है, जिसमें संकल्प जो है वो सदस्यों द्वारा सदन में लाए जाएंगे, जिस पर चर्चा होगी, उसका जवाब आएगा। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है, क्योंकि प्रश्नकाल रहेगा। प्रश्नकाल के बाद जीरो हॉर रहेगा आधे घंटे का, जिसमें कई अहम मसले जो हैं वो सदन के भीतर गूंजेंगे आज। और विपक्ष भी पूरी रणनीति के साथ जो है आज सदन के भीतर जाएगा। कल भी काफ़ी हंगामा सदन के भीतर और बाहर देखने को मिला था। विपक्ष कल भी मुर्गे को लेकर जो है यहाँ पर काफ़ी आक्रामक दिखा। जो मुर्गा विवाद चल रहा है उसको लेकर काफ़ी आक्रामक दिखा था। और आज भी नए तेवर के साथ जो है विपक्ष उतरेगा और हो सकता है कि बेरोजगारों का मसला जो है वो सदन के भीतर जाने से पहले ही विपक्ष जो है वो उठाए। और क्योंकि बेरोजगारी को लेकर लगातार जो है विपक्ष हमलावर है। 2 लाख रोजगार देने की यहाँ पर जो है वो विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही है कि 2 साल में 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना था, लेकिन सरकार ने लोगों को अभी तक रोजगार नहीं दिया है। युवा सड़कों पर है। गेस्ट टीचर जो पॉलिसी लेकर सरकार आई है उसका भी लगातार युवा विरोध कर रहे हैं। विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। तो इसको लेकर भी आज सदन के बाहर और भीतर ये मसला उठ सकता है। लेकिन जिस तरह से कल क्योंकि भ्रष्टाचार पर 2 दिन तक जो है वो गंभीर मंथन सदन के भीतर हुआ, जिसमें पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी विधायकों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे पर जो है वो भ्रष्टाचार के आप कह सकते हैं कि आरोप लगाए, गंभीर आरोप जो है वो दोनों तरफ से लगाए गए। लेकिन कल मुख्यमंत्री भी काफ़ी आक्रामक रुख में दिखे और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कल सदन के भीतर घेरने की पूरी कोशिश की। और हालांकि उसके बाद वॉकआउट हुआ। विपक्ष जो है वो सदन की कार्रवाई से बाहर आ गया था। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो है गंभीर जो है वो विपक्ष की तरफ से आरोप नहीं है, ना तथ्य दिए जा रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार बीजेपी में हुआ है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर हिमाचल प्रदेश में सरकार कानून बनाएगी, ताकि अगर भ्रष्टाचार कोई व्यक्ति करता है, कोई विधायक या मंत्री करता है, तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई हो जाए। पारदर्शिता जो है वो एक राजनीतिक जीवन में आनी चाहिए। सभी लोगों के जीवन में जो नेता हैं उनके जीवन में जो है ये पारदर्शिता होनी चाहिए। पब्लिक में जो है इसको लेकर किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो एक कानून भी इसको लेकर जो है वो सख्त रूप से लाया जाएगा, जिसमें कई प्रावधान किए जाएंगे। और इस तरह का मुख्यमंत्री का ये ऐलान सदन के भीतर हुआ है। और विपक्ष को साफ तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से घेरा गया और जो आबकारी नीति को लेकर विपक्ष की तरफ से प्रश्न उठाए जा रहे थे, उसी में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने उल्टा विपक्ष को यहाँ पर जो है वो कोसा और कहा कि राजस्व का घाटा जो है पिछले जो पूर्व सरकार थी उसके समय में हुआ। शराब नीति जो ठेके थे उनको नीलाम नहीं किया गया कई वर्षों तक, केवल उसमें 10% इंक्रीज जो है वो दिया गया था, जबकि सरकार ने इसमें राजस्व अर्जित किया है, वर्तमान सरकार ने। और पिछली सरकार में जो है भ्रष्टाचार इसमें हुआ था, इस तरह का मुख्यमंत्री का कहना था। इसके अलावा एक जो पूर्व विधायक थे उनको लेकर भी जो है सदन के भीतर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने जो डॉक्यूमेंट है वो पेश किए और कहा कि ये जो पॉलिसी है, वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी जो आई थी, ये बीजेपी के समय में आई थी। और इसमें जो है जो विधायक को राहत दी गई थी, जिसमें जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे कि विधायक को राहत दी गई है, वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो है उनका जो ऋण था उसको माफ़ किया गया है, इस तरह के आरोप थे। तो उसको लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की ये पॉलिसी थी, वर्तमान सरकार में इसमें जो है वो कोई ऐसा काम नहीं किया है कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ हो। तो इस तरह के जो है वो आरोप प्रत्यारोप सदन के भीतर जो है वो कल मुख्यमंत्री की तरफ से भी पूरा जवाब दिया गया। और विपक्ष ने भी कोशिश की थी कि सरकार को घेरा जाए, तमाम मसलों को लेकर जांच की भी यहाँ पर मांग हुई थी कि भ्रष्टाचार के जितने भी मुद्दे जो कच्चा चिट्ठा लेकर जो है विपक्ष आया है उसकी जांच हो। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये जो कच्चा चिट्ठा है ये वर्तमान सरकार का नहीं है, बल्कि पूर्व सरकार का है, बीजेपी सरकार का है। और साफ तौर पर उनका कहना था जयराम ठाकुर की तरफ, जो कि नेता विपक्ष है, उनकी तरफ उनका इशारा था कि आपके विधायक जो हैं आपको लेकर ये कच्चा चिट्ठा लेकर आए हैं। तो ऐसे में काफ़ी तल्खी जो है वो सदन के भीतर देखी गई। आज देखना होगा, क्योंकि दूसरा दिन है अब रिप्लाई के बाद। कल जो है विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होगी थी, उसके बाद आज जो है प्राइवेट मेंबर डे हैं, जिसमें मुद्दे उठने हैं और 1 घंटे का प्रश्नकाल है। लेकिन प्रश्नकाल से पहले ही हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से जो है मुद्दे सदन के भीतर उठाए जाएं, क्योंकि जो विधायक थे जनक राज, उसको लेकर भी साफ तौर पर जो है, क्योंकि एक पत्र बम का जहाँ पर जिक्र जो है वो सदन के भीतर हुआ था और ये कहा जा रहा था कि जनक राज जो कि विधायक हैं
उनके मोबाइल से या उनके किसी सहयोगी के मोबाइल से वो पत्र लीक हुआ था और जिसको लेकर माफ़ी भी मांगी थी उन्होंने। मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ये कहा, तो उसको लेकर हो सकता है कि आज सदन के भीतर जो मामला है वो उठे। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज के दिन। इसके अलावा बेरोजगारी का मसला हम पहले ही आपको बता देते कि बेरोजगारी का मसला जो है वो विपक्ष लगातार उठाता आ रहा है और हो सकता है कि आज इसको लेकर जो है वो सदन में जाने से पहले ही विपक्ष जो है अपना रुख अख्तियार कर ले और इसको लेकर जो है वो सरकार पर हमलावर हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक जो विधेयक हैं, क्योंकि परसों जो 4 विधेयक रखे गए थे पारित होने के लिए सदन में पेश किए गए थे, आज उस पर जो है वो चर्चा होनी है और आज उसका पारण होना है। कुल मिलाकर 14 विधेयक हैं जिसको लेकर आज सदन में चर्चा और वो पारित होने हैं। और इसमें खास तौर पर जो कर्मचारियों से संबंधित एक मसला है वरिष्ठता को लेकर, खासतौर पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं 2003 के बाद से हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे जा रहे हैं। ऐसे में इनको जो है जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश आए हैं कि इनको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो है वो वरिष्ठता का लाभ दिया जाए, फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाएँ। तो इसको लेकर जो है वो एक विधेयक जो है वो सरकार सदन के भीतर ला रही है और उसको लेकर देखना होगा क्या कुछ रुख रहता है। इसके अलावा पुलिस का जो कैडर है कांस्टेबल का, उसको स्टेट कैडर करने का भी यहाँ पर जो है वो एक विधेयक सदन के भीतर लाया गया है। लैंड सीलिंग एक्ट का मसला जो भोटा हॉस्पिटल है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ा हुआ ये मामला है, उनकी ज़मीन स्थानांतरित करने का ये मामला है, उसको लेकर संशोधन विधेयक सरकार लेकर आ रही है। उसको लेकर विपक्ष का क्या रुख रहता है ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कार्रवाई में भाग लेने के लिए जो विधायक हैं, और ये देखिए मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री का ये काफिला आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री का ये काफिला जो है वो पहुंचा है और सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। और ये देखिए तपोवन की खूबसूरत तस्वीरें। प्रश्नकाल से शुरुआत होगी और प्रश्नकाल के बाद जो है जो आधे घंटे का जिस तरह से 0 हॉर जो है वो तय किया गया है, जो मुद्दे छूट जाते हैं प्रश्नकाल में जो है वो कवरअप नहीं हो पाते हैं, वो जो है 0 हॉर में विधायक उठा सकते हैं। और इसको लेकर जो है वो सदन के भीतर जो है उसमें मसले, काफ़ी अहम मसले जो हैं वो आज उठने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 4 दिन का ही सत्र है। 2 दिन जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हुई और अब जो है वो 2 दिन शेष रह गए हैं। तो ऐसे में आज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दिन। और जिस तरह से मैंने कहा आपको कि आज विधेयक भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 14 विधेयक हैं और उसके बाद 102 के अंतर्गत जो है वो एक सरकारी संकल्प भी है जो सदन में पेश किया जाना है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश की जाए कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन कर आपदाओं में खेती योग्य भूमि बह जाने के बदले वन भूमि को लघु एवं सीमांत किसानों को 10 बीघा तक वन भूमि देने हेतु जो है वो प्रदान करने को जो लेकर जो है वो सदन विचार करे। जगत सिंह नेगी जो कि राजस्व मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये सदन में जो है वो बिल जो संकल्प है वो लाया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जो है वो पिछले 2 वर्षों में देखी गई हैं, जिसमें काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ा है। तो उसी को लेकर ये कहा गया है कि इसको लेकर जो है केंद्र सरकार को एक संकल्प जो है पारित होकर भेजा जाए। और इसके अलावा जो प्राइवेट मेंबर डे है उसमें 3 संकल्प जो हैं वो सदन में चर्चा के लिए लाया जाना है। और सुखराम चौधरी की तरफ से खासतौर पर जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको हरियाणा की तर्ज पर जो है हिमाचल प्रदेश में भी नीति बनाने को लेकर जो है ये संकल्प सदन के भीतर लाया गया है। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में श्री मद् भगवत गीता अनुसंधान पीठ स्थापित करने को लेकर भी जीतराम कटवाल की तरफ से ये सदन जो है वो लाया गया है। और इसके अलावा संजय अवस्थी और अनुराधा राणा की तरफ से एक संकल्प जो है वो सदन में लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो अनएम्प्लॉयड हैं ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, और इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो है वो साफ तौर पर उनको एक जो पॉलिसी है बनाने को लेकर जो है वो इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाने को लेकर जो है उन्होंने कहा है कि संकल्प सदन के भीतर प्रस्तुत करेंगे और उस पर जो है वो चर्चा आगे की जाएगी। तो ये आज के दिन का एजेंडा है और ये देखना काफ़ी अहम रहेगा
कि किस तरह की रणनीति को लेकर जो है आज विपक्ष सदन के भीतर जाता है और किस तरह के सदन की कार्रवाई चलती है, क्योंकि 2 दिन जो है वो काफ़ी आक्रामक सदन के भीतर जो है विपक्ष भी दिखा है। हालांकि सरकार ने भी पूरा जवाब दिया है और विपक्ष को जो है यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो कटघरे में खड़ा किया है। यानी दोनों तरफ से फिलहाल अगर अभी की मैं बात करूँ तो शीतकालीन सत्र में काफ़ी तल्खी जो है वो दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो काफ़ी आक्रामक है। आज देखना होगा किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।